हेलो गाइस, दोस्तों आज के दौर में पॉल्यूशन का लेवल भी कम नहीं है। और अगर बात करें हमारे देश जैसे इंडिया जैसे कंट्री की, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेट्रो सिटीज़ की इंडिया में तो उसका लेवल तो बहुत हद तक ज़्यादा एक्सेस हो गया है। और वैसे सिचुएशन में अगर आप पॉल्यूटेड एरियाज़ में या मेट्रोज में या कहीं भी रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपका हेल्थ और आपकी फैमिली के हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसी जगहों पर एक बढ़िया एयर प्योरीफायर का होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और मैं और मेरी फैमिली, बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव हैं मेरी फैमिली में, खास करके एलर्जी से, डस्ट से और पॉल्यूशन से, तो कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो जाते हैं कभी कभार। इसलिए हम कई सालों से यूँ तो बहुत सारे मार्केट में जो अवेलेबल एयर प्योरीफायर्स है ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के हमने ट्राई किया, बट इन द पास्ट इन 5-6 सालों में हमें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और रियली वो अप टू मार्क नहीं आ रहे थे। तो डाइसन का एक बहुत बढ़िया एयर प्योरीफायर जो हमने 1 महीने पहले परचेज किया, ये है डाइसन प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्योरीफायर। गाइस, ये जो एयर प्योरीफायर है कमाल का है। बेसिकली ये एक ब्लेडलेस फैन का भी काम करता है, इसमें ब्लेड नहीं है और बिना ब्लेड के ये आपको हवा प्रोवाइड करता है। हॉट प्लस कूल, यानी अगर आप ठंडे के दिन में हैं तो एयर तो प्यूरिफाई करेगा ही करेगा, साथ साथ ठंडे के दिनों में एक रूम हीटर या फिर ब्लोअर का भी काम करता है, आपके पूरे रूम को हीट करता है विदाउट किलिंग द ऑक्सीजन, ड्राई नहीं करता है रूम को। उसके बाद गर्मियों में ठंडा करता है और बहुत सारे फीचर्स हैं गाइस। और मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गया इसे 1 महीने इस्तेमाल करके। मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। डेफिनेटली इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट बट इट वर्थ। क्यों, आपको इस वीडियो में आपको पूरा रिव्यू में आपको बताने वाले हैं गाइस। तो बन रहे इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं डाइसन का इस एयर प्योरीफायर की अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइज, ये डाइसन का एयर प्योरीफायर जो है इस तरीके से कुछ बॉक्स पैक में आता है। आपको बॉक्स पैकिंग ही देख के कुछ ऐसा फील होगा जैसे समथिंग वेरी प्रीमियम इज इनसाइड दिस बॉक्स। तो सच में अगर आप खोलेंगे तो इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको। और ये जो लुक और डिज़ाइन इसका दिया हुआ है, जब भी कोई पहले नज़र में आपके कमरे में जहाँ प्लेस किया है वहाँ दिखेगा तो जरूर इसे देख के सोचेगा कि है क्या। एक बहुत खूबसूरत सा फील देता है, रूम को भी डेकोरेटिव बना देता है और जो चीज़ें करता है वो तो आगे आपको बताएंगे ही। सबसे पहले बता दूं कि ये 2 कलर वेरिएंट में आता है। पहला ये जो हमारे पास है ये व्हाइट और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में, दूसरा जो वेरिएंट आता है वो ब्लू आयरन के कॉम्बिनेशन में आता है। दोनों ही बहुत ऑसम लगते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले तो ये खुद एक यूनिक लुकिंग सा आपका एयर प्योरीफायर, उसके साथ साथ आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोलर। और ये रिमोट कंट्रोलर भी बड़ा ही अजीब टाइप का है, मैग्नेटिक है। इसके सारे फीचर्स आपको हम बताएंगे और आगे फिलहाल इसे रख देते हैं। मैग्नेटिक इसलिए है कि आप ऊपर में इसे चिपका सकते हैं और वो खोने का कोई डर नहीं रहेगा। और इसके साथ आता है 16 एम्पियर का ये प्लग, क्योंकि इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है और उतना करंट हैंडल करने के लिए 16 एम्पियर होना चाहिए, तो ये क्वाइट सफिशिएंट है। इसके अलावा फ्रंट में आपको एक पावर बटन दिया गया जिसे प्रेस करके आप पावर ऑन कर सकते हैं। हालांकि पावर ऑन आप डायरेक्टली रिमोट से भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर रिमोट खो गया तो वैसे सिचुएशन में यहाँ से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है बेस सेक्शन है इसका, और इस पर टिका हुआ नीचे में डाइसन की ब्रांडिंग है। इसके ऊपर ये जो जालीदार आप देख रहे हैं ये बेसिकली कवर है और इसके अंदर फिल्टर्स हैं और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये जो सेक्शन है आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन है, LCD स्क्रीन है स्क्वायर में, और इसमें आपको बहुत तरीके के जो भी सेंस करेगा पॉल्यूटेंट्स या फिर VOC या फिर और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सारी चीज़ें, फ़ैन की स्पीड कितनी है, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा। ऊपर में और अगर देखें यहाँ पे तो ये पंखा है और इसी के पीछे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको छेद दिख रहे होंगे और ये छेद बेसिकली यहाँ पे 3 सेंसर्स लगे हुए हैं और आगे आपको बताएंगे सेंसर्स कौन कौन से और किस तरीके के हैं। नीचे में ये जो जालीदार सेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ से इन्वायरमेंट का, रूम का पूरा जो डस्ट, पॉल्यूटेंट्स या फिर ऑर्डर या फिर VOCs जो भी हैं सबको यहाँ से सक करता है, उसे प्रोसेस करता है, प्योरीफाई करता है और आपको जो फ्रेश एयर है वो फ्रंट से आप चाहें तो एमिट करता है और पूरे रूम में फैलाता है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ये बैक से भी डिफ्यूज कर देता है एयर को। ओके, तो आगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। आइए अब बता दें आपको इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में कि ये काम कैसे करता है। तो आपको बता दूं कि ये 3 स्टेप्स में एयर को प्योरीफाई करता है। सबसे पहला सेंस, दूसरा कैप्चर और तीसरा प्रोजेक्ट।
अब सेंस कैप्चर प्रोजेक्ट क्या होता है थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं। तो आइए बढ़ते हैं पहला स्टेप की तरफ, जो कि है इसका सेंसिंग पार्ट। तो ये एयर प्यूरिफायर सेंस कैसे करता है एनवायरनमेंट से डस्ट को, गैसेज को, या फिर आप कह लीजिए पॉल्यूटेंट्स को, पॉलेंस को, जो भी चीजें हैं उनको। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 3 तरह के अलग अलग सेंसर्स लगे हैं। सबसे पहला जो सेंसर है वो पार्टिकुलेट सेंसर है, दूसरा जो सेंसर है वो गैस सेंसर है, और तीसरा जो सेंसर है वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो अब सबका एक एक करके मैं आपको काम बताता हूं। अब ये जो पार्टिकुलेट सेंसर है ये लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। एनवायरनमेंट में कितने PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, कितने PM 10 पार्टिकल्स हैं, इनको एनालाइज करने के लिए, और एनालाइज करके यहाँ पे डिस्प्ले करता है कि कितने हैं और आपको दर्शाता है। इसके बाद जो दूसरा सेंसर है गैस सेंसर, उसका काम है कि एनवायरनमेंट में जितने तरह के VOCs हैं, VOC का मतलब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग गैसेज, जैसे कि NO2 वगैरह हो गया, उसे एनवायरनमेंट से सेंस करके यहाँ पे डिस्प्ले करता है कि वो कितना है। इसके अलावा जो तीसरा सेंसर है वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, जो कि एनवायरनमेंट से जितना टेम्परेचर है, जितना ह्यूमिडिटी है, उसे सेंस करता है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराता है। और बाद में यही जो डाटा हो गया उसके हिसाब से जब आप ऑटोमेटिक मोड में से रन करेंगे तो ये फैन के स्पीड को कंट्रोल करता है, हीट को कंट्रोल करता है, हीटिंग एलिमेंट, ताकि जो रूम का एनवायरनमेंट हो, टेम्परेचर हो, उसे सही सूटेबल सेट करके रखे। तो गाइज ये तो था आपका सेंसिंग पार्ट। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है इसका कैप्चर ऑपरेशन। तो कैप्चर करता है जो चीजें इसने सेंस किया एनवायरनमेंट से, पॉल्यूटेंट्स वगैरह, वो सबको वो अब कैप्चर करता है। और कैप्चर कहाँ करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका। तो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है ये सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर फिल्टर्स हैं, और ये जो सेक्शन है फुल्ली सील्ड है, कहीं से भी अलग तरीके से, अलग जगह से कुछ भी नहीं एंटर कर सकता है। और अब इसके अंदर अगर बात करें फिल्टर्स की, तो मेनली 2 तरह का फिल्टर्स है, और दोनों ही फिल्टर बिल्कुल इनोवेटिव और बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। तो पहला जो फिल्टर है वो है H13 ग्लास हेपा फिल्टर, और उसके अंदर मिलता है आपको दूसरा फिल्टर जो कि है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। तो दोनों की खूबियां आपको एक एक करके हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको H13 ग्लास हेपा फिल्टर का। तो बता दूं आपको कि ये जो फिल्टर है ये कैपेबल है 99.95% ऑफ माइक्रोस्कोपिक एलर्जेंट और पॉल्यूटेंट्स, जिनका साइज 0.1 माइक्रोन से भी कम है, और ये इवन बैक्टीरिया और वायरसेस को भी फिल्टर करने के लिए कैपेबल है। और एक सरप्राइजिंग चीज आपको बता दूं कि ये जो फिल्टर है वो उन सभी पॉल्यूटेंट्स को सक कर लेता है जो कि आपके आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन ये तब पता चलता है जब मान लीजिए आप इसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप यूज कर लिए, साल भर, तो जब इसे आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैक का पोर्शन है वो तो आपका गंदा हुआ है, लेकिन वो फिल्टर करके जो फ्रंट पोर्शन है उसका ना, वो आपका वैसे ही चमकेगा जैसा नया था। तो ये प्रूफ कर देगा वहां पे कि कोई भी डस्ट पॉल्यूटेंट्स को आज तक इसने एंटर नहीं करने दिया इससे। इसके अलावा जो दूसरा फिल्टर होता है इसके अंदर, इसका नाम है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, वो अलग अलग तरह के VOCs यानी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनवायरनमेंट से, या फिर हार्मफुल गैसेस हो गए, ऑर्डर हो गया, फ्यूम्स हो गया, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उन सभी को ये कैप्चर करता है। अभी तक आपने देखा कि कैसे ये सेंस करता है, कैसे कैप्चर करता है। अब आइए इसका फाइनल और थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोजेक्शन स्टेप, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। और प्रोजेक्शन कैसे करता है, आप एक बार सब कुछ होने के बाद ये प्रोसेस करता है और प्यूरिफाई करता है, उसके बाद प्यूरिफिकेशन होने के बाद इसे प्रोजेक्ट करता है। आमतौर पे आप देखेंगे कि जो नॉर्मल ब्रांड के दूसरे एयर प्यूरिफायर होते हैं वो ऊपर की तरफ से आप प्रोजेक्ट करते हैं एयर को, प्यूरिफाइड एयर को, और वो भी उतना फोर्स से नहीं, बहुत लाइटली, आपको महसूस भी नहीं होगा वो। लेकिन इसकी खासियत जो है वो आप कमाल की है, देख के चौंक जाएंगे। सबसे पहले तो जब अगर ठंडा का दिन है, आपने टेम्परेचर मैनुअली सेट रखा है या फिर ऑटोमेटिक सेंस कर रहा है, तो आप इसमें हीटिंग एलिमेंट्स लगे हैं, तो इंस्टेंट गर्म करता है हवा को और उसके साथ ये थ्रो करता है, और हवा जो है यहाँ से सामने से प्रोजेक्ट करता है, ये प्रोजेक्ट करता है, और इसका थ्रो इतना तगड़ा है कि आपके रूम के कोने कोने तक जाएगा, और कोने कोने तक जाके पूरा सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करे उसके लिए यहाँ पे ऑसिलेशन फीचर दिया हुआ है। तो ये जो सेक्शन है ये ऑसिलेट करता है। आप चाहें तो इसे स्टेबल रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऑसिलेट करा सकते हैं 45 डिग्री पे,
आप चाहें तो इसे 90 डिग्री पे कमांड देके आप ऑसिलेट करा सकते हैं और मैक्सिमम 350 डिग्री पे, यानी आप इसे रूम के कोने में भी रखेंगे तब भी पूरा रूम में हवा जो है, प्यूरिफाइड एयर जो है वो सर्कुलेट करेगा और सारे रूम का हवा इसे कैप्चर करके साफ करते जाएगा और थ्रू करेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप ठंडे के दिनों, विंटर सीजन में एसी या फैन ऑफ करके रखा है, तब भी गर्म हवा जो है वो सर्कुलेट करते रहता है आपके पूरे रूम के अक्रॉस। और आपको सबसे कमाल की बात बताते हैं कि ये जो एयर प्यूरिफायर है एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसकी वजह से ये इतना कैपेबल है कि पर सेकेंड 290 लीटर ऑफ एयर को ये कैप्चर करता है और उसे प्यूरिफाई करके प्रोजेक्ट कर देता है। आम दूसरे किसी फिल्टर में इतना दूर दूर तक भी पावर नहीं होता है गाइस। और आपको यहाँ एडिशनल एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें ब्लेडलेस फैन मिलता है आपको, यानी हवा मिलती है पंखे की तरह बिल्कुल। और यहाँ पे बच्चे जो है हाथ वगैरह लगा दे तो कटने का कोई डर नहीं, आम पंखे की तरह बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और इतना यहाँ से गर्म भी नहीं होता कि हाथ में जल जाए टच करने पे। तो ये बिल्कुल सेफ पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें आप स्पीड जो है फैन का 1 से लेके 10 तक मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं और ऑटोमेटिक मोड में ये खुद टेम्परेचर सेंस करके, ह्यूमिडिटी सेंस करके कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा एक और कमाल का फीचर है इसमें जिसका नाम है डिफ्यूजन मोड। अब मान लीजिए जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं फ्रंट में, पेपर वर्क, और इसकी हवा से आपका पेपर उड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर जो ठंडा या गर्म हवा सामने से दे रहा है वो आपको नहीं चाहिए किसी वजह से, तो आप चाहते हैं कि हवा जो है रूम का प्यूरिफाई होते रहे, सर्कुलेट होते रहे, वो रुके नहीं, तो इसके लिए डिफ्यूज़र मोड आप रिमोट से ऑन कर दिए, ऐप से कर दिए। तो अब क्या होगा, ये जो हवा सामने आ रहा था वो सामने नहीं आके ये पीछे के साइड से डिफ्यूज़ हो जाएगा, पीछे के साइड से निकलने लगेगा और वो इस मैनर में लिखेगा डिफ्यूजर कि आपको हवा नहीं लगेगा, डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होगा, लेकिन एयर प्यूरिफाई और सर्कुलेट होती रहेगा। इतना ही नहीं, एक और कमाल का फीचर है इसमें, इंक्लाइंड एंड एडजस्ट। तो इससे क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए पीछे की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो ये दोनों आप कर सकते हैं और इंक्लाइंड करके आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस मोड में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, आपको हवा की ज़रूरत है, तो आपको उस डायरेक्शन में हवा एक्यूरेटली लगेगा। आइए अब आपको एक और यूनिक चीज़ बताते हैं जो कि दूसरे एयर प्यूरिफायर्स नहीं करते हैं। आमतौर पे कोई भी प्यूरिफायर हो उसे मार्केट में लाने से पहले टेस्ट किया जाता है, इसका टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। तो इसमें जो टेस्टिंग मैकेनिज्म लगाया गया है वो बिल्कुल अलग होता है। आमतौर पे जितने भी दूसरे एयर प्यूरिफायर्स होते हैं वो CADR टेस्ट से होकर गुजरते हैं। बेसिकली CADR टेस्ट में होता क्या है, एयर प्यूरिफायर को रूम के सेंटर में रखा जाता है, पंखा चलाया जाता है या फिर कोई भी हवा देने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए तरीका अपनाया जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस रूम में एक सेंसर रखा जाता है और उस बेसिस पे सेंस करके एनालाइज किया जाता है और टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन डाइसन जो है वो CADR टेस्टिंग मैकेनिज्म यूज नहीं करते, ये पोलार टेस्ट करता है। पोलार टेस्ट क्या होता है आपको बता दें, ये बहुत ही क्रिटिकल और टफ टेस्ट होता है किसी भी एयर प्यूरिफायर को आंकने के लिए। तो इसमें होता क्या है पोलार टेस्ट में, बेसिकली कि इस एयर प्यूरिफायर को रूम के सेंटर में नहीं रखते हैं, किसी भी कोने में, कॉर्नर में रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी पंखा या एक्सटर्नल फैन चलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें खुद आपका फैन है और एयर को सर्कुलेट कर लेता है। और यहाँ पे एक नहीं, टोटल 9 सेंसर्स होते हैं जो कि रूम के अलग अलग पार्ट्स में प्लांट किए जाते हैं और सभी से सेंस किया जाता है एयर कितना प्यूरिफाइड है, एनालाइज किया जाता है और उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। उसके बाद इसे मार्केट में टेस्ट होने के बाद लाया जाता है। अब आइए हीटिंग और कूलिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हीटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये इंस्टेंट हीट प्रोवाइड करता है आपको, यानी आमतौर पे जो दूसरे हीटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, वो थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन ये जो है ना, इसमें सेरामिक हीटर्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपने पावर दिया, आप टेम्परेचर सेट करिए, टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं अप टू 37 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन है, उतना सेट कर सकते हैं। 37 डिग्री काफ़ी होता है और उतना सेट कर दिया, उस हिसाब से इसका जो ब्लेड है वो गर्म होता है और आपको इंस्टेंटली, तुरंत बटन दबाते ही विदिन फ्यू सेकंड्स, 3-4 सेकंड के अंदर ही आपको गर्म हवा डिलीवर करने लगता है गाइस, जो कि दूसरे किसी प्यूरिफायर्स में ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं। आइए अब आपको इसके रिमोट से भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। रिमोट बिल्कुल मैग्नेटिक है और बस आप यहाँ रखिए, चिपक जाता है टॉप पे, यानी भूलने का, खोने का कोई डर नहीं है। और आप, सबसे पहला बटन है पावर बटन, आप यहाँ से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं बिना फिजिकल बटन को प्रेस किए हुए। इसके अलावा आई बटन है, आई बटन को प्रेस कर करके बार बार आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो ये सेंस किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है।
LCD में, और उसे आप देख सकते हैं। फ़ैन प्लस माइनस से आप फ़ैन का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं 0 से 10 तक। इसके बाद हीटिंग है, हीटिंग को आप प्लस करते जाएंगे तो अप टू 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे। ऑटो मोड में है, आप ये बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका सेंसर जो है सेंस करेगा और उस हिसाब से अपने आप ये काम करता है। सब कुछ एयर थ्रो, टेम्परेचर और हर चीज़ अपने आप काम करने लगेगा। जितना भी प्यूरिफिकेशन करना है उस हिसाब से कैसे करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको हीटिंग ऑफ करना है तो ये दबा दीजिए, और ये जो बटन है ऑसिलेशन का बटन है। आप चाहें तो इसे एक बार दबाएंगे तो 45 डिग्री ऑसिलेट करने लगेगा, फिर दबाएंगे तो 90 डिग्री पे, फिर दबाएंगे तो 180 और फिर दबाएंगे तो 350 पे ऑसिलेट करके पूरे रूम में आपको कर देगा हवा। अगर आप नहीं चाहते स्टेबल करना चाहते हैं तो आप स्टेबल भी कर सकते हैं दबा के, और इसे पॉज कर दीजिए। दूसरा है आप चाहते हैं डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो ये बटन दबा दीजिए। हवा को सामने से आ रहा है, आप डिफ्यूज़ दबाएंगे तो आपका सामने से नहीं आएगा, पीछे से डिफ्यूज़ होने लगेगा, आपको हवा नहीं लगेगा लेकिन काम करते रहेगा। फिर टाइमर है आपका, टाइमर लगा दीजिए जब आपको चाहना है। ऑफिस से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब भी करना है आप बंद हो जाए अपने आप, ये कर सकते हैं, चालू हो जाए अपने आप। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मोड है, नाइट मोड में आपको आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगा, ये पंखा अपने आप उस लेवल पे चलेगा और काम उस हिसाब से करेगा। लाइट वगैरह भी LCD का ऑफ हो जाएगा। गाइस क्योंकि एक स्मार्ट एयर प्योरीफायर है इसलिए आप इसे इसके ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए अगर आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है तो, और उसमें डाइसन लिंक ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आप ये iOS के लिए भी कर सकते हैं, आईफोन के लिए। अब यहाँ पे रिमोट से आप जितने भी काम कर रहे हैं ये ऐप से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप कमांड सेट करना चाहते हैं कि कब चालू हो, कब बंद हो, कब कितना टेम्परेचर हो, वो सब कुछ प्रीसेट करके रख सकते हैं, उस हिसाब से वो काम करने लगेगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका प्यूरीफायर घर पे है, ऑफिस से आप 5 बजे जाने वाले हैं तो उससे पहले 3 बजे आप कमांड दे दीजिए इसे ऐप में कि ये घर पे ऑपरेट चालू करना और प्यूरीफाई करना शुरू कर दे, तो वो करना शुरू कर देगा वहाँ से ही। और इसके अलावा इस ऐप में आप घर के अंदर की एयर क्वालिटी के साथ साथ एक्सटर्नल आउटडोर का भी एयर क्वालिटी का स्टेटस आप जान सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिल्टर लाइफ भी बताता है। ये जो फिल्टर लाइफ है काफ़ी लंबा चलता है लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कितना लाइफ आपका बचा हुआ है। आइए अब बात करते हैं इसके वारंटी की और सर्विस की। तो गाइज आमतौर पे ये प्रोडक्ट बहुत मिनिमल कोई सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए ख़राब हो जाता है तो 2 साल की इस पर कंप्लीट वारंटी है। आपको बाई करने के बाद इसे रजिस्टर करना होगा, दैट्स इट। तो आइए अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। गाइज मैं इस एयर प्योरीफायर को लगभग 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। मैं पास्ट में बहुत सारे प्योरीफायर्स इस्तेमाल किया है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज, और इतना बढ़िया आपको एयर क्वालिटी कभी भी नहीं मिला। मेरा पूरा फैमिली से सेटिस्फाइड है और ये जो प्रोडक्ट है भले मैंने 50,000 लगा के खरीदा है लेकिन वर्थ करता है। मैंने इससे पहले जितने भी अलग अलग प्यूरीफायर्स खरीदे वो डेफिनेटली मेरे पैसे वेस्ट हो गए। इसलिए मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि एक बार पैसा लगाइए और सेटिस्फाई होकर एक बढ़िया चीज़ खरीदिए, क्योंकि देखिए कहते हैं महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार और रोते रह जाए, तो वो काम मत कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।